अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाहिद प्रिंटिंग सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी, लैपटॉप वगैरह में कोरल ड्रॉ किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे लाइफ टाइम रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बड़े ध्यान से और अच्छे तरीके से आपने देखनी है। दो चीज़ें आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। आपके पास विंडो 10 इंस्टॉलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर विंडो 10 आपके पास मौजूद नहीं है, आप इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, तो ये कोरल ड्रॉ इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, विंडो 7 या विंडो 8 पे भी ये कोरल ड्रॉ नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो बड़े ध्यान से आपने देखनी है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास विंडो 10 अगर इंस्टॉलेशन है तो वो 64 बिट होना ज़रूरी है। अगर 64 बिट नहीं है तो ये आपका कोरल ड्रॉ इंस्टॉल नहीं होगा। अगर 32 बिट पे आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो 32 बिट पे ये कोरल ड्रॉ इंस्टॉलेशन नहीं होगा। तो जो 64 बिट है उस पर हर सॉफ्टवेयर कंपेटेबल है, जिस तरह कोरल ड्रॉ है, एडोबी फोटोशॉप है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, ईच एंड एवरीवन जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो 64 बिट पे कंपेटेबल होते हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। तो उससे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी किसी भी तरह की नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से। जी तो फ्रेंड्स, हम आगे अपने डेस्कटॉप पर और आपके सामने 3 फोल्डर ओपन है, एक ज़िप है और 2 अनजिप है। जो अनजिप की थी वो 2 फोल्डर सामने आ गए, एक सेटअप का और दूसरा क्रैक का। तो सबसे पहले मैं सेटअप पे क्लिक कर लेता हूँ और जो क्रैक वाला है वो थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको समझा दूँगा कि क्रैक किस तरह आपने लगाना है और इसको आपने रजिस्टर कैसे करना है और आपने पीसी के अंदर आपने लाइफ टाइम कैसे चलाना है। तो सेटअप पे क्लिक करने के बाद मैंने इस तरह आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी और सेटअप पे क्लिक कर दिया और यस, ठीक है, और ये मेरे सामने कोरल ड्रॉ इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया है। ये इस तरह की एक और विंडो ओपन होगी और उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, टाइपिकल इंस्टॉलेशन और कस्टम इंस्टॉलेशन। तो मैं क्या करूँगा, कस्टम पे क्लिक करूँगा। कस्टम में क्या होता है कि आप कोई एक सेलेक्ट करना चाहें या चारों करना चाहें तो चारों भी कर सकते हैं। तो मैं चारों ही रहने दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा और फिर नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद आपने जो सेव करना है, यानी कि उसको इंस्टॉलेशन किस पार्टीशन में करना है, तो हमेशा जो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो सी की पार्टीशन में सेव होता है, क्योंकि उसमें सही वर्किंग करती है विंडो भी और सॉफ्टवेयर भी दोनों वर्किंग अच्छी करती हैं। ठीक है, तो आपने इधर से कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि मैंने अपने पीसी के अंदर कोरल ड्रॉ 2021 इंस्टॉलेशन कर लिया है और अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मांग रहा है। ईमेल वगैरह लगाएं, पासवर्ड लगाएं, ये करें वो करें, आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट आपने वीडियो देखनी है और किस तरह मैं इस पर वर्किंग करता हूँ तो बड़े ध्यान से आपने समझना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जब मैं बंद करूँगा तो कोरल ड्रॉ का जो डिस्प्ले मेरे सामने से बंद हो जाएगा। तो मैं दोबारा उसी फोल्डर पे क्लिक करूँगा और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्रैक वाले ऑप्शन में जाऊँगा और क्रैक वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे जो क्रैक है उसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। ये जब कॉपी किया है उसके बाद मैं अपने पीसी में जाऊँगा और सी की पार्टीशन में जाऊंगा। जब सी की पार्टीशन में जाऊंगा तो सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं प्रोग्राम फाइल में जाऊंगा। प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद यहाँ पे मैं कोरल ड्रॉ देखूंगा कि कोरल ड्रॉ का इंस्टॉलेशन हुआ है। कोरल ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद फिर कोरल ड्रॉ 21 उस पर डबल क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएगा प्रोग्राम 64 बिट। इस पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो वाला पैच जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। जब पेस्ट करूँगा तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो इसको मैंने रिफ़्रेश एक बार किया, उसके बाद यहाँ से जो मैं कोरल ड्रॉ है वो उसको ओपन कर लूँगा। ये सबसे एंड में पड़ा हुआ है और इस पर जब मैंने राइट क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा।
जब ओपन होगा तो आपके सामने ये ओपन हो रहा है, ठीक है। और ये रजिस्टर्ड हो गया है, इसमें कोई ऐसी मतलब कोई बात नहीं है कि आपने रजिस्टर किस तरह करना है, कोई मतलब की परचेज़ वगैरह करनी है, कोई की परचेज़ नहीं करनी। आपने अगर डाउनलोड करना होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने कोरल ड्रा ओपन होके आ गया है। और इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग करके बता देता हूँ कि किस तरह मैं सेटिंग करता हूँ, और मैं इसके ऊपर आप जब वर्क करना होता है तो मैं इसकी सेटिंग कैसे करता हूँ ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह अपने नए ट्यूटोरियल में जो नई क्लास है उसमें आपको समझा दूँगा। तो न्यू पे क्लिक किया है, न्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ गया है। जब इंटरफेस आया तो इसके सामने सबसे पहले आ गया नेम। किसी भी फ़ाइल का आप नेम रखना चाहें, इधर रखना चाहें इधर कर लें, जब आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सेव करना चाहें तो वहाँ भी कर लें। तो मैं यहाँ पे कोई नाम नहीं दे रहा, ठीक है। उसके अलावा मैं कौन सी फ़ाइल रखना चाहूँगा, कोरल डिज़ाइनर डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दूँगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ पेज, मैं कोई पेज वगैरह नहीं बना रहा। पेज का क्या होता है, किस तरह पेज होता है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद नीचे ये प्राइमरी कलर आ गया है, प्राइमरी कलर मोड, ठीक है। तो CMYK के या RGB, तो कोरल ड्रॉ बेसिकली जिसमें वर्क होता है इसमें CMYK वर्क होता है, तो मैं इसको CMYK रखूँगा। CMYK और RGB क्या है ये भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊँगा, और किसी क्लास में समझा दूँगा कि RGB और CMYK क्या होता है कोरल ड्रॉ के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये आ गया है डिमेंशन ऑफ साइज़, यानी कि आप किस साइज़ में इसका जो डिस्प्ले है या लेआउट है वो किस साइज़ में रखना चाह रहे हैं, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना चाह रहे हैं, ये भी थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं इधर इसको A4 ही रहने दूंगा, और मिलीमीटर की बजाय मैं यहाँ पे इंचेस सेलेक्ट कर लूँगा। जब इंचेस सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरे सामने कस्टमाइज साइज़ आ गया है, ठीक है, कस्टम साइज़ आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये ओरिएंटेशन जो है ये इसको मैं पोर्ट्रेट रहने दूंगा, लैंडस्केप नहीं करूँगा। उसके अलावा ये रेजोल्यूशन जो आ रही है ये रेजोल्यूशन 300 ही रहने दूंगा। और यहाँ पे सबसे लास्ट में आ रहा है डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन, यानी वो कह रहा है कि अगर दोबारा आप इस कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं तो क्या ये ऐसे ही आ जाए। नहीं, मैं ऐसे नहीं आने दूंगा, मैं इसको डॉट पे क्लिक करने के बाद ओके कर दूंगा। ये दोबारा अब मेरे पास जो मैंने ये सेटिंग सेव कर ली है ये सेटिंग सेम मेरे सामने ओपन हो जाया करेगी, हर की दफ़ा मुझे सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। जब मैंने ओके कर दिया तो उसके बाद मेरे सामने ये सारा कोरल ड्रॉ का डिस्प्ले आ गया है। तो कोरल ड्रॉ का डिस्प्ले मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूँगा। मैं अपने वर्क स्पेस के मुताबिक, अपने काम के मुताबिक, अपनी स्किल के मुताबिक इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग करूँगा। तो जो कलर बार है मैं हमेशा नीचे की तरफ रखता होता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा नीचे अच्छे लगते हैं। उसके अलावा मैं जाऊँगा टूल बार में, और उसके बाद ऑप्शन, और उसके बाद मैं जाऊँगा कस्टमाइजेशन में। जब कस्टम सेटिंग में जाऊंगा तो अपीयरेंस आ जाएगा मेरे सामने। अपीयरेंस में आने के बाद लाइट है, तो मैं इसको लाइट नहीं रखूँगा, मैं इसको फुल ब्लैक कर दूंगा, डार्क कर दूंगा, यानी कि इसको थोड़ा सा डार्क मोड में रख के इस पर मैं वर्क करता हूँ, ठीक है। मैं लाइट मोड में वर्क नहीं करता क्योंकि जो डार्क मोड लाइट मोड होता है उसमें जो रोशनी होती है वो ज़्यादा होती है, और डार्क मोड में रोशनी कम होती है, इसलिए आंखों को भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ यहाँ से। ये डार्क मोड हो गया। उसके बाद मज़ीद जो सेटिंग है और ये सारा इंटरफेस है आपके सामने कोरल ड्रा इंस्टॉलेशन ओके डन होके आ गया है। तो मज़ीद इसमें जो क्लास होगी, जो इसमें काम होगा, जो इसमें ट्यूटोरियल होगा, जो इसमें टूल हो गए, चीज़ें होंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इस तरह की नई और अच्छी वीडियो के साथ और नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे जायस और नसीरवी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।